दीपिका बेटा, हाँ जी मम्मी जी। मैं आज सुबेरे से तुझे देख रही हूँ, तू बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक तो है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तीज का त्यौहार आने वाला है और हर साल मम्मी मेरे लिए तीज का त्यौहार लेके आती थी और मैं भी बड़े प्यार से बोलती थी, मम्मी ये लेके आना, मम्मी वो लेके आना। पापा तो पहले ही नहीं है और मम्मी भी पिछले साल चली गई। अब मेरे लिए तीज का त्यौहार कौन लाएगा? दीपिका बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। जब तक लड़की के माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक उसके सारे त्यौहार आते रहते हैं। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? पहले मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए और अब मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई। मम्मी जी, मेरा तीज का त्यौहार क्या, अब तो मेरे सारे ही त्यौहार फीके हो चुके हैं। दीपिका बेटा, तेरे माँ बाप के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। तेरे माँ बाप की जगह मैं तो कभी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि तुझे अपनी माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। मम्मी जी, ये बात मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अच्छे से जानती हूँ, आपने मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं, हमेशा बेटी ही माना है और मैंने भी आपको अपनी सास नहीं, माँ ही माना है। पर पता नहीं मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, हर त्यौहार पर मुझे अपने मम्मी पापा की याद क्यों आ जाती है? दीपिका बेटा, तुझे क्या, हर बेटी को अपने माँ बाप की त्यौहार पे याद आती है। तो मुझे ही देख लेना, मेरे माँ बाप नहीं है, क्या मैं अपने आप को संभाली नहीं बेटा? तू भी अपने आप को संभाल। मम्मी जी, मैं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मम्मी पापा की याद मेरे दिल से जाती ही नहीं है। मम्मी जी, दरवाजे पे कोई है, मैं देख के आती हूँ। भैया, भाभी, आप लोग? हाँ बहन, हम तुझे फोन करके इसलिए नहीं आए। हमने कहा तीज के त्योहार पे अपनी बहन को सरप्राइज देना तो बनता ही है। सच में भैया, आप दोनों ने यहाँ आकर ना मुझे सरप्राइज दे दिया। आओ अंदर आओ। आओ भैया, भाभी आओ। मम्मी जी देखो, मेरे भैया भाभी आए हैं मेरे लिए तीज का त्योहार लेकर। नमस्ते मौसी जी, आपको तीज के त्योहार की बधाई हो। बेटा, तुम लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बहू सवेरे से बेचारी बहुत उदास थी। मौसी जी आते क्यों नहीं? और मौसी जी, हम फ़ोन करके इसलिए नहीं आए क्योंकि हम दीदी को ना सरप्राइज़ देना चाहते थे। बहन, तेरे को सरप्राइज देके ना हमने तेरे चेहरे की जो खुशी देखी है ना, आज से पहले ये कभी नहीं देखी। भैया भाभी, आप दोनों ने आकर आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मेरा तीज का त्योहार भी लाएगा। बहन, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि इस बार तेरा तीज का त्योहार नहीं आएगा? तेरा तीज का त्योहार हर साल आता है, तो इस बार क्यों नहीं आता? बस बहन, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मम्मी हमारे बीच में नहीं है। सच में भाई, मम्मी की कमी तो बहुत महसूस होती है। जब भी तीज का त्योहार आने वाला होता था, मैं मम्मी को हक से फ़ोन करके बोलती थी कि मम्मी ये सामान लाना, मम्मी वो लेके आना। दीदी एक बात बताओ, जब आप मम्मी को हक से फ़ोन करके अपना तीज का सामान मंगवाती थी तो आपका अपने भाई भाभी पर कोई हक नहीं था? आप भी तो हमें फ़ोन करके बोल सकते थे कि भैया भाभी तीज पर मेरे लिए ये सामान लेके आना, वो सामान लेके आना। अगर दीदी आप हमें फ़ोन करके ऐसा बोलते ना, हमें बहुत अच्छा लगता। भाभी, आप बुरा मत मानना, जब तक मम्मी पापा जिंदा थे तब तक और बात थी। अब मम्मी पापा के जाने के बाद मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने आप लोगों को फ़ोन नहीं किया। बहन, आज तूने ऐसी बात कह के हमारा बहुत दिल दुखाया है। एक बात बता, बहनें कब से अपने भाई भाभी पर बोझ हो गई? हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहन बेटी कभी भी अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनती है, बल्कि बहन बेटियों को देने से धन और बढ़ता है। अगर दीदी आप हमें हक से फ़ोन करके अपना तीज का सामान हमसे मंगाते ना, हम दोनों को और अच्छा लगता। बेटा, तुम भाई बहन का प्यार देख के मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर घरों में माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी
अपनी बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं। मौसी जी, माँ बाप के जाने के बाद वो भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ते हैं जिन भाई के अपनी बहनों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते अपनी बहन के साथ बहुत अच्छे हैं। हाँ मौसी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीदी ने कभी भी हमारे घर में इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि हमारे घर में हमेशा खुशी का माहौल ही दिया है आकर। भाभी, मैं क्यों इंटरफेयर करती आप लोगों के घर में? बेटियां तभी इंटरफेयर करती हैं जब वो अपने माँ बाप को दुखी देखती हैं, पर मैंने अपने मम्मी पापा को आप लोगों के साथ कभी दुखी देखा ही नहीं। वो हमेशा ही खुश रहते थे। हाँ दीदी, मम्मी पापा बहुत खुश रहते थे हमारे साथ। चलो ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने क्यों आना जाना छोड़ दिया? हाँ बहन, मम्मी पापा के जाने के बाद तूने एकदम से आना क्यों छोड़ दिया? हम तो बहन हर संडे तेरी राह तकते हैं कि आज मेरी बहन आएगी, आज मेरी बहन आएगी, लेकिन बहन पता नहीं तूने क्यों मुंह मोड़ लिया है। दीपिका, ये बहुत गलत बात है। तो पहले जैसे आती जाती थी वैसे ही आया जाया कर। बड़े किस्मत वालों को ऐसे भाई भाभी मिलते हैं। अब चलो, रोना धोना छोड़ो, अब मुंह मीठा करो।